अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो आपको इतिहास में एक से बढ़कर एक खूंखार अपराधियों का जिक्र मिलता है जो हत्याएं करने के शौकीन थे, जिनके नियम कायदे और कानून सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। जहां सीरियल मर्डर करने वाले ऐसे लोग जब पकड़ में आते तो उन लोगों को सजा भी मिलती थी, लेकिन आमतौर पर यह सजा ताउम्र कैद या फिर फांसी में बदल दी जाती थी। हालांकि इतिहास में जिस पहले सीरियल किलर का नाम मिलता है वो रोम की एक बेहद हसीन महिला थी जिसे लोगों को मारने का शौक था, लेकिन जब इसके बारे में यहाँ के शासक को पता चला तो इसकी सजा इन्हें मौत या फिर फांसी नहीं दी गई, बल्कि इनकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे। और इनकी सजा यह थी कि इनका एक जिराफ से बलात्कार कराया गया था और बलात्कार के बाद इन्हें जंगली जानवरों के सामने फिकवा दिया गया था। तो चलिए जानते हैं रोम की इस हसीन सीरियल किलर महिला के बारे में। दरअसल ये कहानी है आज से हजारों साल पहले की, जहां रोम के शासक नीरो की मां एग्रिबिना ने राजसी खानदान के कई लोगों को मारने के लिए लुकस्टा नाम की एक महिला से संपर्क किया था, जिनमें की जाने वाली हत्याओं की लिस्ट में खुद एग्रिबिना का पति क्लोडियस भी शामिल था। इस राजसी जोड़े की शादीशुदा जिंदगी खराब चल रही थी और एग्रिबिना का मानना था कि उसका पति एक खराब शासक भी है, लिहाजा सत्ता उसके बेटे के पास आनी चाहिए। एग्रिबिना ने इस काम के लिए लुकस्टा नाम की महिला से संपर्क किया। लुकस्टा को मध्यकाल की पहली वैज्ञानिक भी माना जाता है, जिसे विज्ञान पढ़ने और प्रैक्टिकल करने का अच्छा खासा शौक था। फ्रांस में जन्मी इस महिला ने अपने आसपास के सारे पेड़ पौधों के गुण और दोष समझ लिए थे और उन पर प्रयोग करती रहती थी। जब वह रोम आई तो उसने देखा कि यहाँ के लोग काफी महत्वाकांक्षी हैं और वे इसके लिए अपने दुश्मनों को मारने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करते, बस मौत प्राकृतिक लगनी चाहिए। लोगों की इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए दवाएं बनाने के साथ साथ लुकस्टा को खतरनाक जहर बनाना भी आ चुका था। कहा जाता है ये जहर इतना खतरनाक होता था कि कुछ ही पलों में इंसान की जान चली जाती थी, पर बावजूद इसके लुकस्टा को इन सभी चीजों में काफी मजा आने लगा था। लुकस्टा ने महारानी के साथ मिलकर महाराज की पसंदीदा मशरूम की सब्जी में जहर मिला दिया और खाते खाते ही उनकी जान चली गई। ये 13 अप्रैल 54 एडी की बात है। तब गद्दी पर बैठे नीरो की उम्र महज 16 वर्ष ही थी। किसी को शक न हो इसलिए महारानी ने जहर देने के आरोप में लुकस्टा को जेल में डलवा दिया था। कुछ महीने बाद नए नए राजा बने नीरो ने खुद ही उसे बाहर निकलवाया। नीरो के अपने डर थे, जैसे वो अपने पिता की चौथी पत्नी का बेटा था और उसे डर था कि तीसरी पत्नी का बेटा बड़ा होने पर सत्ता के लिए लड़ाई कर सकता है। नीरो ने लुकस्टा को इसी शर्त पर रिहा किया कि वो न केवल उसके सौतेले छोटे भाई को बल्कि वो जिसे कहे उसे जहर देगी। लुकस्टा राजी हो गई और इस तरह शुरू हुई एक सीरियल किलर की कहानी। हर हत्या के बाद नीरो लुकस्टा को खूब धन दौलत देता था। अब लुकस्टा इसे एक पेशे की तरह देखने लगी थी। कई सालों तक उसने न केवल रोम के शासक नीरो के लिए बहुत से व्यापारियों, राज परिवार के दूसरे लोगों, सैनिकों के लिए काम किया। बदले में वो निश्चित रकम या फिर जमीन मांगती थी। कहा जाता है वो जहर बनाने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करने लगी थी। रोम में ही उसने एक स्कूल खोल लिया था, जहां वैसे तो औषधियों की ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन जानने वालों को वो जहर बनाना भी सिखाती थी। और दोस्तों, लुकस्टा को एजेंट ऑफ डेथ पॉइजन भी कहा जाने लगा था। इतनी कुख्याति के बाद भी वो खुश थी और लोगों को शौक में भी मारने लगी थी। बाद में रोम के सेनेट ने नीरो और लुकस्टा के खिलाफ कार्यवाही की ठान ली। ये 64 एडी की बात है, लेकिन इससे पहले कोई और इन्हें मारे या फिर बंदी बनाए, नीरो ने खुद को ही कटार मारकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद लुकस्टा की बारी थी। सेनेट ने उसके लिए बेहद क्रूर सजा सुनाई थी। उसे बिना कपड़ों के शहर के बीचों बीच खड़ा किया गया और एक ट्रेन जिराफ को उसके पास लाया गया और इस जिराफ को रेप करने की ट्रेनिंग दी गई थी। जिराफ के रेप के बाद मृत लुकस्टा को जंगली जानवरों के सामने फेंक दिया गया था। साल 1908 में बनी एक हॉलीवुड फिल्म ह्यूमैनिटी थ्रू द एजेस में इस औरत का जिक्र भी है कि कैसे हजारों हत्याओं के बाद उसकी हत्या की गई थी। जहर देने वाली इस महिला की चरित्र पर कई और फिल्में और टीवी शोज भी बने थे, जिनमें पुराने युग की क्रूरता को खुलकर दिखाया गया है। हालांकि लुकस्टा की सजा के बारे में पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। केवल माइकल न्यूटन की किताब द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सीरियल किलर्स में इस चरित्र और उसे मिली ऐसी सजा का जिक्र किया गया है। वहीं ग्रीक हिस्टोरियन कैसियस डियो ने लिखा था कि लुकस्टा को वस्त्रहीन करके
पूरे शहर में घुमाया गया और उसके बाद उसे मार दिया गया था। तो दोस्तों, इस सीरियल किलर लोकेस्टा के बारे में जानकर आपको क्या कहना है? क्या इन्हें इस तरह की क्रूर सजा देना आपको सही लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ ऐसी अजीबोगरीब खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी मेहनत को एक लाइक और शेयर जरूर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।